हम हटे तो देखिए ना क्या हाल हो गया। ये तेजस्वी यादव घूम रहे हैं रोड पर, वही हाल है। हमसे हटे कि गए, जो सटा सो पाया और जो हटा सो गया। मुद्दे को उठाना और तार्किक रूप से उठाना, ये दोनों अलग अलग विषय होता है। अब हरदम खड़ा हो जाइएगा तो खड़ा रहिए, स्टैंड बाई में रहिए। तो सीट डाउन जब कह दिया चेयरमैन ने, वही राजनीति में संसदीय परंपरा में अपमान होता है। तेजस्वी यादव की जीत अगर किसी को सबसे ज्यादा अखरता है गांव घर में, जैसे नहीं कहता अखरना, एकदम दिल पर घाव एकदम हुआ होगा तेजस्वी यादव जी को। माननीय तेजस्वी यादव जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? अगर अपराध की घटनाओं पर के आधार पर ट्वीट कर रहे हैं तो कब ट्वीट करिएगा? सावन में कि भादो में? जिस समय आप सरकार में थे, नवंबर 2015 से लेके जुलाई 2017 21 महीना 4625 हत्या हुई थी। तो उस समय तो ट्वीट नहीं किया, उस समय जयकारा कर रहे थे, चुर मुरमुर दुन्नो। ये कैसे चलेगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दिल्ली में बैठक होने जा रही है। जेडीयू की कार्यकारिणी की तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। दिल्ली में बैठक होने जा रही है, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? दिल्ली में जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वैसे दौर में जब इंडी गठबंधन के नेता जो हेलीकॉप्टर पर दूसरे दल के नेता का प्रवेश निषेध कर दिए थे, वो मुकेश सहनी जी अकेले घूमते थे, उनकी यह राजनीतिक भविष्यवाणी की 2025 में जनता दल समाप्त हो जाएगा। राजनीति के कलेजा पर चढ़ करके 12 लोकसभा की सीट और 30 एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीता, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ हमारी अब कार्यसूची का अंग क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी सार्थकता सिद्ध करके हम एनडीए की सरकार में हमारे माननीय सांसद शामिल हुए, मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। तो ये बदलते दौर में, जो राजनीति का बदलता दौर है, उस दौर में जनता दल ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा किया। और 2025 का लोकसभा चुनाव है, तो हम तो सब दिन तैयारी करने वाले लोग हैं। जो नौकरी का दावा कर रहे थे, फर्जी नौकरी का, उनको भी जनता ने राजनीति में वज्रपात कर दिया और राजनीति की अर्थी सजा दी कि 4 सीट दिया कि अर्थी सजा दिया फाइनल। तो जब लोकसभा में आ रहा है 4 सीट, तो वहाँ तो बोहनीय पर आफत हो जाएगा। चलिए, बोहनी पर आफत करने की बात कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव खत्म और रिजल्ट आने के बाद बड़ा फैसला लेंगे, अपनी पार्टी को बचाने की फैसला हित में लेंगे और पिछड़े की राजनीति करते हैं उसके हित में। क्या वो ही फैसला होने जा रहा है? फैसला तो हुआ नहीं, सरकार में शामिल हुए तो फैसला नहीं हुआ। सरकार में फैसला नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी सर्व समाज के नेता हैं। नीतीश कुमार जी जाति के दायरे में बंधने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी की यही पूंजी है। और महिला का तो एक ब्लॉक है हमारे साथ है, वोट का एक ब्लॉक है। कोई जात धर्म की महिला हम ही को वोट देती है, क्योंकि हमने शराब बंद कराया। तो महिला हिंसा की कमी हो गई, तब महिला सब हम ही को वोट देती है। बेटी को साइकिल दिया था हम ही को वोट देगी, नौकरी में का अवसर हमने दिया था हमको वोट देती है। इंडिया गठबंधन के लोग आप लोगों को ऑफर दे रहे थे, नीतीश कुमार के डिप्टी पीएम बनाने की बात हो या फिर इंडिया गठबंधन में लाने की बात हो, इन तमाम मुद्दे पे भी बातें होंगी। बहुत देर हुआ नंदलाला। जिस समय इंडिया गठबंधन को जरूरत थी, उस समय तो हमारी उपयोगिता को नकार दिए। अब पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी जहां हैं वहीं सत्ता है, मैं हूं, इसकी सार्थकता नीतीश कुमार जी ने 18 वर्ष से बिहार में सिद्ध कर दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा? इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, तो इग्नोर कर रहे थे ना। तो देखिए, नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे थे इंडिया गठबंधन वाले, तो साफ साफ था। अब वो बताने की जरूरत है। आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनाया और आप ही लोग को इग्नोर कर रहे थे। हम लोग बनाए, हम तो शुरुआत किए। हम हटे तो देखिए ना क्या हाल हो गया। ये तेजस्वी यादव घूम रहे हैं रोड पर, वही हाल है। हमसे हटे कि गए, जो सटा सो पाया और जो हटा सो गया। बीजेपी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि
नीतीश कुमार हम लोग के साथ हैं, इसीलिए हम लोगों का इतना सीट आ गया, नहीं तो 0 पर आउट हो देखिए, हर एक नेता को अपना विश्लेषण करने का अधिकार है और एनडीए गठबंधन चुनाव जीता है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो नीतीश कुमार जी तो एनडीए गठबंधन के नेता हैं बिहार में, तो स्वाभाविक है उन्होंने अपनी बात कही है। पर बीजेपी के एक नेता हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, कह रहे हैं 24 में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है, अपने सहयोगी दल को भी लेकर के साथ में चलेंगे। कौन बोल रहे हैं? अश्विनी चौबे। अच्छा, उनका बात का कोई पार्टी में कोई दायित्व में नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल का नेता, उनके बयान महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी कोई बयान दे दे तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, मीडिया में टीआरपी रहने के लिए। बाकी बयान का कोई नोटिस राष्ट्रीय पार्टी न ले रही है, न प्रदेश पार्टी लेती है। चलिए, प्रदेश पार्टी तो नहीं ले रही है, पर आपके 12 सांसद, बीजेपी के 12 सांसद, चिराग पासवान 5, तमाम लोगों पर, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों पर अकेले भारी पड़ गए पप्पू यादव। शपथ लेते ही नीट का मामला हो या फिर विशेष राज्य की दर्जे की बात हो या फिर विशेष राज्य की पैकेज की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आप लोगों के सांसद मुंह देखते रह गए। हाँ, हमारे सांसद को कभी नहीं बोला गया कि जरा शांत रहिए। नियमन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुद्दे को उठाना और तार्किक रूप से उठाना, ये दोनों अलग अलग विषय होता है। अब हरदम खड़ा हो जाइएगा तो खड़ा रहिए, स्टैंड बाई में रहिए। तो सीट डाउन जब कह दिया चेयरमैन ने, वही राजनीति में, संसदीय परंपरा में अपमान होता है। जब भी बातों को रखिए तो गंभीरता से रखिए, इसलिए कोई भारी नहीं पड़ता है। भारी तेजस्वी यादव को चिंता होगा, हमको कहाँ चिंता है भाई? उनको क्यों चिंता होगा? अरे बेचारा, आप लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर अरे रहे थे भाई, ना? वो विषय नहीं ना है, अंदर का पीड़ा बहुत गहरा है। पप्पू यादव की जीत अगर किसी को सबसे ज्यादा अखरता है गांव घर में, जिन्हें नहीं कहता अखरना, एकदम दिल पर घाव एकदम हुआ होगा तेजस्वी यादव जी को। 3 दिन रहे थे बेचारे। नहीं, आप शपथ लेने के बाद देखे होंगे कि किस तरीके से ऊपर खड़े थे पप्पू यादव और किस तरीके से जवाब दे रहे थे। आप कृपा पर जीत के आते होंगे, हम कृपा पर जीतने वाले नहीं हैं, हम अकेले लड़ने वाले हैं। किसको कहे? अरे तेजस्वी राजद को ना सुना रहे थे, तो राजद वाला तो जवाब देगा, हम क्या जवाब देंगे? आपके भी सांसद पे भारी पड़ रहे हैं? नहीं, हमारे सांसद तो सरकार में शामिल हैं, हम तो सरकार चला रहे हैं। अब ऐसे एक व्यक्तिगत किसी पर नाम लेकर के कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। चलिए, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, पर तेजस्वी यादव लगातार आंकड़ा जारी कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, सुशासन को लेकर और जंगल राज और मंगल राज की बात हो रही है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? अगर अपराध की घटनाओं पर के आधार पर ट्वीट कर रहे हैं तो कब ट्वीट करिएगा? सावन में कि भादो में? जिस समय आप सरकार में थे, नवंबर 2015 से लेके जुलाई 2017, 21 महीना, 4625 हत्या हुई थी। तो उस समय तो ट्वीट नहीं किया, उस समय जयकारा कर रहे थे। अब अगस्त 2020 से जनवरी 2024, 4207। चोरी तो बड़ी बढ़ गया था। चोरी के चलते हम लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई ये लोग चोरी वाला भाई गवर्नेंस को चुनौती दे रहा है। और उस समय भी कार्रवाई होती थी जब आप सरकार में थे, आज भी कार्रवाई होती है। इसलिए जब भी प्रवचन करिए तो अपने कार्यकाल में हुई घटित घटनाओं के बारे में, माँ पिता का नहीं, मैं इनके कार्यकाल में जब ये उप मुख्यमंत्री थे, उस समय आपका ज्ञान चक्षु बंद हो गया था, उसमें मिर्चाई आंख में डाल लिए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री होकर क्या कर रहे थे? चुरचुर और मुरमुर दोनों, ये कैसे चलेगा? चाहे मुरमुर होगा चाहे चुरचुर होगा। सरकार में शामिल थे तो अपराध की घटना के लिए जिम्मेवार बनिए। तो उस समय आप राम राम कर रहे थे, अब जीना आराम हो गया। अरे पहले भी कार्रवाई करते थे, चाहे आप सरकार के बड़े पार्टनर थे, उसके बावजूद आपके दल के नेता को भी जेल भेजने में नहीं हिचके हम। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।